दोस्तों, आज हम आपको एक ज़िंदगी बदल डालने वाला सच्चा वाक़या सुनाएंगे। ये एक नौजवान लड़की की सच्ची और ईमान अफरोज़ कहानी है और उसकी शादी से एक रात पहले का ये वाक़या है। जैसे दुनिया के हर घर में शादी के लिए बेशुमार तैयारियां की जाती हैं और लड़की को सजाया और संवारा जाता है, इसी तरह से इस घर में भी लड़की को सजाया और संवारा जा रहा था। निकाह से पहले इस घरेलू लड़की को तैयार किया गया और फिर मगरिब की सदा बुलंद हुई, यानी अजान हुई। उस नौजवान लड़की ने उठकर मगरिब की नमाज अदा की और फिर मगरिब के बाद उस लड़की का मेकअप किया गया। मेकअप के बाद वक्त गुजरा और इशा की नमाज का वक्त हो गया। इस नेक लड़की ने जब इशा की अजान की आवाज़ सुनी तो उसके जहन में ये ख्याल आया कि शायद मगरिब के लिए किया गया उसका वुज़ू अब कायम नहीं रहा। इसके बाद वो वुज़ू करने के लिए उठकर अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी। वो लड़की अभी वुज़ू करने की तैयारी ही कर रही थी कि उसकी माँ उसके कमरे में आई और उससे पूछा कि वो क्या करने का इरादा रखती है। उस लड़की ने अपनी माँ को बताया कि इशा की नमाज का वक्त हो चुका है और वो चाहती है कि दोबारा से वुज़ू करके अपनी नमाज अदा करे, क्योंकि इसके बाद शादी की रस्में न जाने कब तक जारी रहेंगी। उस माँ ने हैरान होकर अपनी बेटी की तरफ देखा और उसे समझाने के अंदाज में कहा, जो तुमने इतना अच्छा मेकअप किया है, ये सारा मेकअप तुम्हारे वुज़ू करने से ख़त्म हो जाएगा। और कहा कि अब वक्त नहीं है कि तुम दोबारा मेकअप कर सको। अगर शादी में तुम बिना मेकअप चेहरे के साथ मेहमानों के सामने जाओगी तो हो सकता है कि तुम्हारा मजाक बनकर रह जाए। क्या तुम्हें इस बात का कोई डर या खौफ नहीं है? तो वो लड़की मुस्कुराकर अपनी माँ से कहने लगी, आप इस वजह से परेशान हो रही हैं, लेकिन मुझे डर और खौफ सिर्फ अल्लाह का है और मैं उसकी नज़र में खूबसूरत होना चाहती हूँ। उस नेक लड़की को वुज़ू करने का ज़रा भी गम नहीं था। अपनी माँ से ये कहकर वो लड़की आगे बढ़ गई और वुज़ू किया। उसको इस बात का भी डर नहीं था कि लोग उसको बिना मेकअप के देखकर क्या कहेंगे। उसे तो बस अपने रब के सामने सुरखरू होना था। इसके बाद उसने नमाज पढ़ना शुरू की और इस नमाज में इसने वो लुत्फ़ मज़ा पाया जो उसे पूरी ज़िंदगी में नसीब नहीं हुआ था। नमाज में उसने आखिरी सजदा किया और उस सजदे के बाद वो उठ ना सकी। ऐसा सजदा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उस नेक लड़की का सजदे की हालत में इंतकाल हो गया। इससे अजीम और ख़ूबसूरत मौत क्या हो सकती है। और जब उसकी वालिदा उसको बुलाने के लिए कमरे में आई तो वो काफ़ी देर तक आवाज़ें देती रही, लेकिन वो ना उठी। और जब करीब जाकर उसकी माँ ने उसको हिलाया तो मालूम हुआ कि कुछ देर पहले सजदे की हालत में ही वो लड़की इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई है, यानी उसका इंतकाल हो गया है। ज़रा तसव्वुर कीजिए उसकी माँ की हालत का। उसकी माँ ने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती थीं कि रब की खुशी लोगों की खुशी से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन दोस्तों, आफरीन है ऐसी माँ के सब्र पर भी। और उस माँ ने कहा कि तुम सिर्फ अल्लाह के नज़दीक खूबसूरत बनना चाहती थीं, अल्लाह के करीब होना चाहती थीं, और अल्लाह ने तुम्हें उस हालत में मौत दी जिस हालत में दुनिया का हर एक मुसलमान चाहता है कि मैं सजदे की हालत में हूँ और मेरा इंतकाल हो जाए। लेकिन ऐसी मौत सिर्फ कुछ ऐसे लोगों को ही नसीब होती है जो अल्लाह के यहाँ बहुत ही कुर्ब वाले हों। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में भी एक नई दुल्हन का वाक़या सामने आया है। कुछ अरसे पहले की बात है। एक लड़की की शादी हुई। वो लड़की बेपनाह खुश थी। दोनों खानदानों के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। हर तरफ से खुशियां मनाई जा रही थीं और तमाम अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार यही कह रहे थे कि इससे पहले हमने इन दोनों खानदानों को इससे ज़्यादा खुश नहीं देखा। मगर कौन जानता था कि ये खुशी कितने दिन की है। शादी के तकरीबन एक हफ्ते के बाद दुल्हन किसी दावत में जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल जाते जाते उसने दम तोड़ दिया, यानी उसका इंतकाल हो गया। वही घर जो तकरीबन एक हफ्ते पहले खुशियों का गहवारा था, अब वहां मातम छा चुका था। कुछ देर बाद मैयत को गुस्ल दिया गया और कुछ ही देर में एक नई नवेली दुल्हन की मैयत को दफना दिया गया।
माँ बाप और अजीजों रिश्तेदार कुछ दिन तक रोने धोने के बाद सब खामोश हो गए और दूल्हे ने भी कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर ली। दुनिया अपनी अपनी डगर पर चलती रही, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी के बाकी सारे मामलात वैसे ही चलते रहे। दोस्तों, वाकई किसी के चले जाने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मौत से अगर किसी को फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ मरने वाले को पड़ता है। आज वो लड़की कब्र में तन्हा होगी, अकेली होगी। बात दरअसल यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि बात तो यहाँ से शुरू होती है। अगर एक हफ्ते पहले दुल्हन को पता चल जाता कि उसको शादी के एक हफ्ते के बाद मर जाना है, तो क्या फिर भी वो दुल्हन अपनी जिंदगी के बचे दिन ऐसे ही गुजारती? और जब हम ये सोचते हैं कि हमें भी एक दिन मरना है, तो ज़रा सोचिए, ज़रा सी देर के लिए तन्हाई में जाकर सोचिए। अगर आपको पता चल जाए कि 4 दिन बाद आपका इंतकाल हो जाएगा, तो आप अपने बाकी के 4 दिन कैसे गुजारोगे? यकीनन गुनाहों से तौबा कर लेंगे, लोगों के साथ अपने सारे मामलात दुरुस्त कर लेंगे। सारी अकड़, सारी अना, सारा गुरूर किसी कोने में जाकर सो जाएगा और हमें बस एक ही फिक्र होगी कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये सब हम उस वक्त करेंगे जब मालूम हो जाए कि हमारा चंद दिन के बाद इंतकाल हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, मौत का तो कुछ पता नहीं कि कब किसको आ जाए। मौत हर हाल में आनी है, लेकिन कब आनी है ये सिर्फ अल्लाह पाक ही जानता है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर तो हम सब खसलतों में पड़े हुए हैं और जैसे चाहते हैं वैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अपने अंदर झांक कर देखें कि हम कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे हराम कमाते हैं। किसके लिए? बस इस चंद दिन की ज़िंदगी के लिए, जिसे चंद दिन के बाद ख़त्म हो जाना है। ऐ अल्लाह पाक, हमारे दिलों से इस दुनिया को निकाल दे। हम सब जानते हैं कि ये ज़िंदगी फ़ानी है और एक दिन ख़त्म हो जानी है। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा इन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।